जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बड़ा ही महत्व रखता है। इस व्रत में एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन एवं वंदन करने की प्रेरणा दी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी व्रत महान पुण्य देने वाला है और कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज को योनि को त्याग कर स्वर्गलोक जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। उन्हीं में से एक आमल की एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही इस पेड़ की उत्पत्ति करी थी। इस दिन एक आंवला जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करता है। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक बार मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसे व्रत की कथा कहिए जिसके सुनने से सभी का कल्याण हो सके। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वेदिश नाम का नगर था जिसमें चारों वर्ण के लोग बड़े ही आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव ही वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी दुराचारी नास्तिक उस नगर में नहीं रहते थे। उसी नगर में एक चैत्ररथ नाम का चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे और अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय की बात है, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि में जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो महापापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव की हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी के महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात भगवान की कथा सुनने में ही बिता दी और प्रातःकाल होते ही जब सब लोग अपने अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया और घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेले की मृत्यु हो गई, मगर
उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता और दान देना तो उसका नित्य कर्तव्य बन गया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और देवयोग से वह मार्ग को भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वहां पर पहाड़ी म्लेच्छ आए और राजा को अकेला देखकर बोले, मारो मारो। यह कहकर राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको तो अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सभी अस्त्र और शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते और नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन म्लेच्छों के जो शस्त्र थे वे उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लग गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी म्लेच्छों को काल के गाल पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को वहां मरा हुआ देखा और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करता है वे प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है।